Hello friends, मैं हूँ गरिमा. Welcome to Mom's Food Studio. Christmas is around the corner. So let's make a plum cake today. Somewhere about 18th century England में plums को रेफर किया जाता था as raisins, currants और dried prunes से. वहाँ पर क्रिसमस के अराउंड इन सभी चीजों को सोक किया जाता था ब्रांडी में या रम में कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक, और उस मिक्सचर को यूज करके एक ड्राई केक बनाया जाता था जिसका नाम उन्होंने प्लम केक दिया. वहां से प्लम केक सारी दुनिया में फैल गया और क्रिसमस पर एक ट्रेडिशनल डिश के तौर पर खाया जाने लगा. तो आज हम यही प्लम केक बनाएंगे, पर ये रेसिपी होगी एक इंस्टेंट रेसिपी जिसमें आपको ड्राई फ्रूट्स को कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए भी सोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और इनफैक्ट इस रेसिपी में मैंने मैदे को रिप्लेस किया है आटे से टू मेक इट अ बेटर हेल्दियर वर्जन, और एग्स का भी नहीं यूज किया है. तो चलिए देखते हैं प्लम केक बनाने के इंग्रेडिएंट्स. आटा प्लम केक बनाने के लिए हमें चाहिए 210 ग्राम आटा, 80 ml मेल्टेड बटर, 150 ग्राम ब्राउन शुगर, 120 ml ऑरेंज जूस, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, हाफ टीस्पून जेस्ट ऑफ ऑरेंज, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 4 क्लोव्स, 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर, 200 ml पानी, 50 ग्राम किशमिश, 40 ग्राम खजूर, 30 ग्राम ड्राइड एप्रिकॉट, 30 ग्राम ड्राइड प्रून्स और ड्राइड क्रेनबेरीज, 20 ग्राम टूटी फ्रूटी. इन सब ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन 170 ग्राम चाहिए. इन्हें हम बाद में सोक करेंगे. रफली चॉप्ड काजू, बादाम, वॉलनट कॉम्बिनेशन में 100 ग्राम चाहिए. रेशियो आप इनका ऊपर नीचे कर सकते हैं. 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड 1 टीस्पून एप्पल सिडर विनेगर. शुरुआत करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने से. उसके लिए मैं आटे को 3 बार छानूंगी. अगर आप यही केक मैदे में बना रहे हैं तो आपको 3 बार छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक ही बार छान दीजिए. छानना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इससे लम्प्स रिमूव होते हैं और केक में एक फ्लफीनेस आती है. चूंकि हम आटे का यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे 3 बार छानेंगे. थर्ड टाइम सीव करने से पहले मैं आटे में डालूंगी अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट हमेशा मीठी चीजों में इसीलिए डालते हैं ताकि मीठे की स्वीटनेस एनहांस हो जाए. 1/4 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून ऑफ नटमेग पाउडर. इसको मैं ग्रेट कर लूंगी. 4 लौंग, इनको एक मोटर और पेसल से क्रश कर लेंगे. और उसके बाद हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स में ऐड कर देंगे और अब थर्ड टाइम छान लेंगे. क्योंकि प्लम केक में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस जाते हैं तो यहाँ पर आप नटमेग पाउडर, सिनेमन पाउडर और क्लोव्स की कंसिस्टेंसी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं. साथ में 1/4 टीस्पून ऑफ जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपके पास ऑल स्पाइस मिक्स पाउडर हो उसको भी थोड़ा सा डाल सकते हैं. हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स और सीव कर लिया है. अब चलते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ. एक बड़े पैन में मैं ऐड करूंगी बॉइलिंग हॉट वाटर. आप देख सकते हैं पानी बहुत अच्छे से बॉइल्ड है, बबल्स दिख रहे हैं. उसके साथ ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, खजूर, हमारी ड्राइड क्रेनबेरीज और प्रून्स, किशमिश और ड्राइड एप्रिकॉट्स. क्योंकि ये इंस्टेंट प्लम केक है तो यहाँ पे हमने गर्म पानी का यूज किया है ताकि हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट सॉफ्ट हो जाएं, एक बहुत अच्छा फ्लेवर रिलीज करें. ट्रेडिशनली जो प्लम केक्स बनाए जाते थे उनमें ड्राई फ्रूट्स को रम में या ब्रांडी में सोक किया जाता था और उनको काफी दिनों के लिए सोक करके रखते थे ताकि ड्राई फ्रूट से एक अच्छा फ्लेवर रिलीज हो और वो काफी सॉफ्ट बन जाए.
5 से 7 मिनट्स में ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तब तक मैं इसको ढक देती हूँ। लगभग 7 मिनट्स हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स को सोक होते हुए। लेट्स चेक। ड्राई फ्रूट्स काफी सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कलर भी रिलीज होने लगा है, खजूर की तो शेल भी निकलने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर और कर देंगे अच्छे से मिक्स। ब्राउन शुगर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि प्लम केक का एक अच्छा ब्राउन कलर आए। आप ब्राउन शुगर को सेम क्वांटिटी ऑफ व्हाइट शुगर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आपको जागरी पाउडर ऐड करना है तो आप सेम क्वांटिटी में जागरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर थोड़ा वार्म है तो शुगर काफी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी और हमें पाउडर्ड शुगर लेने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं डालूंगी इसमें मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर की जगह आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, सेम प्रोपोर्शन में। बटर को मेल्ट करके डालना जरूरी है, अदरवाइज अगर रूम टेम्परेचर पर होगा या हार्डन्ड होगा तो वो मिक्स अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मैं इसमें 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालूंगी। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप प्लेन विनेगर भी डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसके बाद डालेंगे ऑरेंज जेस्ट। एक ऑरेंज को मैं हल्का सा ग्रेट कर लूंगी। हमें बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ इसका ग्रीन पोर्शन या ऑरेंज पोर्शन को ही ग्रेट कर रही हूँ। मुझे व्हाइट पोर्शन नहीं चाहिए क्योंकि व्हाइट पोर्शन कड़वा लगता है। ऑरेंज जेस्ट की जगह आप लेमन जेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, और जेस्ट डालना ऑप्शनल है। ऑल टुगेदर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जेस्ट डालने से थोड़ा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा क्योंकि प्लम केक है, ये स्पाइसेस में, फ्रूट्स में रिच होता है, तो ऑरेंज या लेमन जेस्ट की वजह से फ्रूटी फ्लेवर और एनहांस हो जाएगा। जेस्ट के बाद डालेंगे इसमें ऑरेंज जूस और 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। अगेन वैनिला एक्सट्रैक्ट डालना ऑप्शनल है क्योंकि इस केक में स्पाइसेस का फ्लेवर काफी ज्यादा होता है, तो वैनिला एक्सट्रैक्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आपका मन हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून। कर देंगे अच्छे से मिक्स। हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स दोनों रेडी हैं। नाउ 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कीजिए, अदरवाइज अगर उल्टा करते हैं तो कई बार लम्प्स रिमूव करने में बहुत ज्यादा मिक्सिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से हमारे लेवनिंग एजेंट्स रिएक्ट करने लगते हैं। सेकंड पॉइंट इज, अगर आपका वेट इंग्रेडिएंट का मिक्सचर गर्म हो या वार्म हो तो इसको रूम टेम्परेचर पर ले आइए और उसके बाद ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कीजिए, अदरवाइज इसके लेवनिंग एजेंट्स अगेन टेम्परेचर की वजह से रिएक्ट करने लगेंगे और हमारा केक उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना हमें डिजायर्ड है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे वेट इंग्रेडिएंट्स में। अगर आपको लेवनिंग एजेंट्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था आटा स्पॉन्ज केक का, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप प्लीज वो वीडियो जाकर रेफर कर सकते हैं। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। एक बात का हमेशा याद रखिए, कभी भी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है क्योंकि उससे भी हमारे लेवनिंग एजेंट्स रिएक्ट हो जाएंगे और हमारा केक फिर से अच्छा नहीं बनेगा। अब इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। मैं थोड़े से बचा लूंगी ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। कर देंगे अच्छे से मिक्स। हमारा केक बैटर रेडी है। मैंने एक 8 इंचेस बाय 2 इंचेस की राउंड टिन को
पार्चमेंट पेपर लगाकर लाइन अप कर दिया था। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो इसकी जगह आप ऑयल या घी लगाकर ग्रीसिंग कर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा या आटा छिड़क दीजिए। उसके बाद हम केक बैटर को टिन में ट्रांसफर करेंगे। लेवल अप कर देंगे। टिन को मैं 2 से 3 बार काउंटर पे टैप करूंगी ताकि एक्सेस एयर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएं और इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे हमारे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स। दिस स्टेप इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। हल्का सा प्रेस कर देंगे। हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। केक को हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया था फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। प्री हीटिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे ओवन का टेम्परेचर समान रहता है और हीटिंग अच्छे से होती है। केक बेक हो गया है। सेंटर में एक स्क्यूअर डाल के चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पका है या नहीं। आप देख सकते हैं स्क्यूअर हमारा बिल्कुल क्लीन आया है। दैट मीन्स केक पक के बिल्कुल तैयार है। मुझे केक को बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स लगे थे एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको 4-5 मिनट ऊपर या नीचे भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ओवन। अगर आपको माइक्रोवेव कन्वेक्शन पर केक बनाना है तो भी आप सेम टेम्परेचर पर ही बेक कीजिएगा। अब मैं केक को ठंडा होने के लिए रख दूंगी फॉर अबाउट 15 मिनट्स। उसके बाद इसे स्लाइस करेंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है। हम इसे डीमोल्ड करके एक सर्विंग प्लेटर पर निकालते हैं और फिर स्लाइस करेंगे। कट करने के बाद आप अंदर से टेक्सचर भी देख सकते हैं। परफेक्टली बेक हो गया है। देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि ये आटे में बना है, मैदे में नहीं। दबाकर चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से स्पॉन्जी भी है। यहाँ पर हमारा एगलेस आटा प्लम केक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये थी एगलेस आटा प्लम केक बनाने की रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If yes, then please go ahead and click onto the like button below. And don't forget to share out this video with your friends and family. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो please click onto the subscribe button as well. तो फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। Till then, stay healthy. Thank you and bye.